एक लड़के की शादी हो जाती है और दुल्हन उनके घर पर आ जाती है, लेकिन उनको जो दान दहेज होता है उनके मुताबिक नहीं मिलता। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगते हैं। दोस्तों, जो दूल्हे की मम्मी होती है वो खुद दूल्हे से कहने लगती है कि तुझे इस बहू को इतना परेशान करना है जिसकी वजह से ये खुद ही यहाँ से भाग जाए। दोस्तों, उसके बाद होता भी कुछ वहाँ पर ऐसा ही है। दोस्तों, बड़ी ही रोचक कहानी है। अगर आप भी पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है बाराबंकी और इसी का जो थाना पड़ता है मसौली थाना, इसी के अंतर्गत एक गांव आता है। एक गांव की ये हकीकत की कहानी है। दोस्तों, यहाँ पर जो लड़की है उसका नाम मैं आज आपको बदला हुआ बताने वाला हूँ। उस लड़की का बदला हुआ नाम होता है राधा। राधा का घर परिवार होता है, उसमें उसकी बूढ़ी माँ होती है, उसका भाई होता है, उसकी बहन होती है। उसके पिता का कुछ दिन पहले ही देहांत हो जाता है। राधा देखने में बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत होती है। लखनऊ उत्तर प्रदेश में रहने वाला एक लल्लू नाम का लड़का, जो कि एक सरकारी हॉस्पिटल में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लगा होता है, अब उसके घर वाले उस लल्लू के लिए इस लड़की राधा को देख लेते हैं और इसके साथ उसकी शादी तय कर दी जाती है। दोस्तों, 25 फरवरी 2024 को इनकी शादी होती है, लेकिन शादी में जो यहाँ पर माई का पक्ष होता है, लड़की का पक्ष होता है, वो इस तरह से उनकी सेवा नहीं कर पाता जिस तरह से वो सामने वाले चाहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर वो खुद थोड़ा सा नाराज़ होने लगते हैं और नाराज़ होते हुए दूल्हा अपनी दुल्हन को लेकर अपने घर पर पहुँच जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद जब दुल्हन अपने घर में प्रवेश करती है तो वहाँ पर उसका इस तरह से स्वागत नहीं किया जाता जिस तरह से नई नवेली दुल्हन का स्वागत किया जाता है। बस वहाँ पर फॉर्मेलिटी पूरी की जाती है और उसे घर के अंदर प्रवेश दे दिया जाता है। दोस्तों, उनके घर में एक चौबारा होता है, उस चौबारे में एक कुर्सी बिछी होती है, उस कुर्सी पर उस लेडीज़ को जाकर बैठा दिया जाता है। दोस्तों, नई नवेली दुल्हन एक कुर्सी पर बैठ जाती है। ना तो उसके पास उसकी ननद आती है, ना ही उसकी सास आती है। दोस्तों, रात को 10 बजे तक वो वहाँ पर इंतजार करती है कि कोई तुझसे मिलने के लिए आएगा, तुझे खाने पीने के लिए पूछेगा, लेकिन यहाँ पर उसे कोई भी कुछ नहीं पूछ रहा होता। दोस्तों, वो हार थक कर नीचे आती है और नीचे आने के बाद अपनी सास से कहने लगती है कि मम्मी जी, क्या मेरे लिए कोई कमरा है जिसमें मैं सो सकूं? तो उसे एक कमरा दे दिया जाता है। उस कमरे में जाने के बाद देखती है कि इसमें तो कोई रजाई वगैरह नहीं है। फिर वो वापस आती है और कहने लगती है कि मम्मी, क्या रजाई मुझे नहीं मिलेगी? तो यहाँ पर उसकी सास उससे कहने लगती है कि रजाई अभी दूसरी जगह गई हुई है, थोड़ी देर में आ जाएगी, तुम्हारे कमरे में भिजवा दिया जाएगा। दोस्तों, फरवरी का महीना होता है, यहाँ पर फरवरी में थोड़ी थोड़ी सर्दी होती है। दोस्तों, फिर वो अपने कमरे में चली जाती है और जाने के बाद उसकी आंखें लग जाती हैं। रात को करीब 2 बजे के करीब उसका पति आता है और पति भी वहाँ पर चुपचाप सो जाता है। जैसे ही सुबह सुबह करीब 5 बजे का वक्त होता है, उनका दरवाज़ा बहुत ही तेज़ी के साथ पीटा जा रहा था। दरवाजे को पीटने वाला कोई और नहीं था, इस लड़के की माँ होती है। दोस्तों, यहाँ पर लल्लू को आवाज़ दी जाती है और लल्लू से कहा जाता है कि जल्दी से बाहर निकलो, रिश्तेदारों को तुम्हें बाहर छोड़ कर आना है। यहाँ पर बहू देखती है तो वो भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाती, चुपचाप रहती है। अपने पति से कहने लगती है कि तुम रात को कितने बजे आए थे? तो वो बताता है कि मैं रात को 2 बजे आया था। फिर वो कहने लगती है कि क्या तुम मुझे जगा नहीं सकते थे? तुमने मुझे एक बार जगाने की कोशिश भी नहीं की। तो यहाँ पर पति कहने लगता है कि मुझे लग रहा था कि तुम हारी थकी हो, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं जगाया। फिर वो आराम से आगे पति उन रिश्तेदारों को छोड़ने के लिए चला जाता है। दोस्तों, धीरे धीरे पूरा दिन खत्म हो जाता है। शाम को 5 बज जाते हैं। दिन में इस बहू को थोड़ी बहुत पूड़ी और कुछ सब्जी दे दी जाती है। इस तरह से इसका मान सम्मान भी नहीं रखा जाता जिससे नई नवेली दुल्हन का मान सम्मान रखा जाता है। उसके बाद शाम को 5 बज जाते हैं। जो लल्लू होता है अपनी पत्नी के कमरे में जाता है। वो उससे कहने लगती है कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, मुझे कुछ खाने के लिए ला दो। उसके बाद लल्लू वहाँ से बाहर निकलता है और बाजार की तरफ चला जाता है, लेकिन घर में 9 बजे से पहले नहीं आता। जैसे ही 9 बजते हैं, 9 बजे वो अपने पत्नी के कमरे में जाता है। उसकी पत्नी उससे कहने लगती है कि मैंने तुमसे खाने के लिए कुछ मंगाया था, लेकिन तुम मेरे लिए कुछ नहीं लाए। तुम्हें नहीं पता कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। लेकिन यहाँ पर लल्लू कुछ भी नहीं कहता, वो चुपचाप रहता है। लेकिन यहाँ पर जो होता कुछ ऐसा है, वो लल्लू यहाँ पर कुछ समोसे लेकर आया था और उसकी जो माँ होती है, इस औरत की जो सास होती है, वो पहले ही उसे रास्ते में रोक लेती है और उन समोसों को लेकर
अपने आप खा जाती है, अपनी बेटियों को खिला देती है, लेकिन बहू के पास उन समोसों को नहीं पहुंचने देती। दोस्तों उसके बाद ये आपस में कुछ बात ही कर रहे थे, तभी वहाँ पर दरवाजे को खटखटाया जाता है। दरवाजे पर कोई और नहीं होता, लल्लू की माँ होती है। वो कहने लगती है कि बेटा तूने खाना खाया कि नहीं खाया? वो कहता है कि माँ मैंने खाना खा लिया, आप परेशान ना हो, आप सो जाइए। दोस्तों उसके बाद फिर आधे घंटे के बाद दोबारा फिर दरवाज़ा खटखटाया जाता है और दरवाजे पर यही पूछा जाता है कि बेटे तुम्हारे पास रजाई है कि नहीं है? यहाँ पर बेटा कहता है कि माँ मेरे पास रजाई भी है, लेकिन माँ यहाँ पर उसे बार बार इसी तरह से परेशान करती है। दोस्तों रात को 11 बजे तक वो ऐसे ही बार बार उनके दरवाजे को खटखटाती है। फिर यहाँ पर जो बहू होती है हाथ तक कर मुँह दूसरी तरफ करके सो जाती है। दोस्तों अगला दिन फिर आता है, अगले दिन फिर ऐसा ही होता है। उस रात को भी यहाँ पर फिर ऐसा ही काम किया जाता है, बार बार दरवाजे को खटखटाया जाता है। इस तरह से खटखटाने के बाद वो पूरा का पूरा दिन इस तरह से ही निकल जाता है, रात भी ऐसे ही बीत जाती है। फिर चौथा दिन आ जाता है। जो यहाँ पर लल्लू होता है वो अपने घर को छोड़कर किसी दोस्त के पास चला जाता है और 3 दिन तक वहीं पर रहता है। जो यहाँ पर उसकी पत्नी होती है उसका इंतजार करती रहती है, लेकिन यहाँ पर लल्लू उससे कुछ भी नहीं कहता। और फिर यहाँ पर लल्लू से वो पूछने लगती है कि तुम 3 दिन तक कहाँ गए थे? तो वो कहने लगता है कि मैं अपने दोस्त के घर गया था। यहाँ पर पत्नी बहुत ज़्यादा परेशान होती है। उसके बाद लल्लू खुद अपने बैग को बांधने लगता है और कहने लगता है कि मुझे अपनी ड्यूटी पर जाना है, मेरी ड्यूटी चालू हो चुकी है, मैं 15 दिन की छुट्टी लेकर आया था और मेरी ड्यूटी अब स्टार्ट हो गई है, मुझे अब ड्यूटी पर जाना है। यहाँ पर जो लल्लू की पत्नी होती है बहुत ज़्यादा परेशान होती है, परेशान होकर उससे कुछ भी नहीं कह पाती। फिर यहाँ पर जो पत्नी होती है उसका भाई अगले दिन उसे लेने के लिए आ जाता है। भाई उसे अपने साथ लेकर जाता है, लेकिन यहाँ पर वो बार बार अपनी सास से भी पूछने का यत्न करती है कि तुम मेरे साथ में ऐसा क्यों कर रही हो? जो सास होती है वो बस यही कहती है कि तुम यहाँ पर जो दान दहेज है उसे नहीं लेकर आई, इसलिए तुम्हें कुछ ना कुछ दंड तो ज़रूर मिलना चाहिए, इसलिए तुम्हें परेशान किया जा रहा है। दोस्तों उसके बाद जो बहू होती है बिना कुछ किए चुपचाप अपने भाई के साथ अपने मायके में चली जाती है। वहाँ जाने के बाद ये सब मामला अपनी माँ को बताती है कि माँ मेरे साथ में ऐसा हो रहा है, जिस दिन से मैं गई हूँ उस दिन से ना तो मेरे पति के पास मुझे बैठने दिया जाता, ना ही मुझे बातचीत करने दी जाती, मेरा पूरा जीवन इस तरह से ख़राब किया जा रहा है। वहाँ पर माँ बेटी दोनों रोने लगती हैं। रोते हुए जो वहाँ के एसपी होते हैं उनके पास माँ बेटी पहुँच जाती हैं, जिनका नाम होता है दिनेश कुमार सिंह। दिनेश कुमार सिंह जब ये पूरा वाक़या सुनते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, आहत होते हैं। और उसके बाद जो वहाँ के थाना इंचार्ज होती हैं लेडीज़ मुन्नी सिंह, उनको ये मामला सौंपा जाता है। मुन्नी सिंह इस मामले की देखरेख करती हैं और मुन्नी सिंह यहाँ लल्लू को अपने पास थाने में बुलाती हैं, उसकी माँ को थाने में बुलाती हैं, इधर जो लड़की होती है राधा उसको भी थाने में बुलाया जाता है। फिर आपस में इनकी बातचीत की जाती है। यहाँ पर लल्लू से पूछा जाता है कि तुम ऐसा काम क्यों कर रहे हो, तुम अपनी पत्नी के साथ क्यों नहीं रहते, क्यों उसे इस तरह से प्रताड़ित करते हो, अपनी माँ की इतनी बात क्यों मानते हो, तुम अपनी पत्नी के साथ क्यों नहीं रहते? तो यहाँ पर वो कहता है कि मैं अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और कुछ गलतियाँ यहाँ पर राधा के घर वालों ने भी की थी, उसकी वजह से भी मैं इससे रोष्ट था, लेकिन मैं दिल से इसे चाहता हूँ, मैं इससे अलग नहीं होना चाहता। यहाँ पर जो मुन्नी सिंह होती हैं वो उनसे कहती हैं कि इस सब में आप ज़्यादा देरी लगाओगे तो आपके लिए बेहतर नहीं होगा, आप आपस में बैठकर इसे सुलझा लीजिए, नहीं तो आपके लिए बहुत ही गलत हो जाएगा, आपको मैं जेल के अंदर ठूस दूंगी, क्योंकि आपके ऊपर दहेज का केस बनेगा। अगर आप लोग 1 हफ्ते के अंदर नहीं माने तो मुझे मजबूरन आपको और आपकी माँ को उठाकर जेल के अंदर बंद करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर 1 हफ्ते का समय दिया जाता है और जो राधा होती है उससे बातचीत की जाती है कि क्या तुम अपने पति के घर जाना चाहती हो? तो यहाँ पर राधा कहने लगती है कि हाँ मैं अपने पति के घर जाना चाहती हूँ, मैं उनसे अलग नहीं होना चाहती, लेकिन हमारी सास बीच में इस तरह से रोड़ा बन रही है, वो हमें मिलने तक नहीं देती। उसने मेरे से ये भी कहा था कि जब तक मेरी मर्जी नहीं होगी जब तक तू इसके साथ मिल भी नहीं सकती, और उसने किया भी कुछ ऐसा ही। 15 दिन तक मेरे पति को मेरे पास तक आने नहीं दिया, आता भी था तो हर 15-20 मिनट में वो दरवाजे को खटखटा दिया करती। तो जैसे ही 1 सप्ताह बीत जाता है, 1 सप्ताह के बाद जो लल्लू होता है उसकी समझ में सारी चीज़ बैठ जाती हैं और वो खुद अपनी पत्नी को लेने के लिए अपनी ससुराल में पहुंच जाता है और अपनी पत्नी को लेकर अपने घर चला जाता है। दोस्तों पुलिस के डर के कारण जो सास होती है उसकी समझ में भी आ जाता है कि अगर तूने
इस सब को यहीं पर नहीं रोका, तूने इस तरह से अपने बेटे के जीवन में आग लगाई तो तुझे जेल के अंदर जाना पड़ेगा, तेरे बेटे को भी जेल के अंदर जाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये थी आज की हकीकत की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाइए। दोस्तों आपका एक शेयर हमें आगे बढ़ाता है, हमारे अंदर हौसला फूंकता है। दोस्तों आप जहां भी रहें सतर्क रहें, सावधान रहें, अपने और अपने परिवार के रिश्तों का विशेष ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद,